Assalamu alaikum. My name is Tuba Rashid. I am a fashion designer, recently graduated from University of South Asia with a degree of BS Honours in fashion designing. I did 2 internships, first at Aram Khan for 3 weeks and then at Rima Hassan for a month. I also do many freelancing projects. Now moving towards the topic given to me, which is halal fashion. So firstly we have to know that what is halal means. So halal means permitted or lawful. मीन्स कोई भी चीज़ जो हमें जायज़ हो, हमें जायज़ तरीके से हम उसको फॉलो करें, तो अगर उसी में फ़ैशन आ जाता है तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल होता है। इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हलाल फ़ैशन वो फ़ैशन है जिसके अंदर हम लोग अपने स्किन को कम से कम रिवील करेंगे और उसके साथ हम लोगों की स्टाइलिस्टिकल और रिलीजियस दोनों वैल्यूज़ कंप्लीट हो रही होंगी। फिर इसके पास हमारा आता है इसका ओरिजिन क्या है। तो सबसे पहले ये मिड 2000 में इसको इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ से फिर ये आगे चलता गया और इसके हमारे पास डिफरेंट लोग आते गए और वो इसको इसमें इन्हांस करते गए और ये हलाल फ़ैशन बूस्ट होता गया। सबसे पहले फिर इसके आते हैं सिग्निफिकेंट रोल्स, क्या ऐसे अहम किरदार हैं जो हम लोग हलाल फ़ैशन में यूज़ करते हैं। तो मेन 3 थिंग्स हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास रिलीजियस ड्यूटीज़ आती हैं, उसके बाद इन्फ्लुएंस आता है ओपिनियन लीडर्स का एंड द थर्ड वन इज़ एनहांसमेंट ऑफ ब्यूटी। तो रिलीजियस ड्यूटीज़ में हमारे पास ये होता है कि हम लोग ऑब्वियसली जब एक रिलीजन फॉलो करते हैं तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो कुछ वुमेन्स या कुछ मैन अपने मॉडेस्टी को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह स्टार्ट करते हैं कि उनके रिलीजियस जो ड्यूटीज़ हैं वो भी फुलफ़िल हों और उसके साथ ही वो अपना एक स्टाइल आइकॉन भी लगें, अपना मॉडेस्टी को लेकर अपना फ़ैशन ट्रेंड फॉलो कर सकें। फिर ओपिनियन लीडर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि एक्सपर्टीज़ होती हैं और वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक किसी स्पेसिफिक एरिया में। मतलब इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाएंगे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम की सेलिब्रिटीज़। तो बहुत से जो ख़वातीन और लोग हैं वो उनको देख के फॉलो करते हैं, उनके ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। तो अब जैसे कि मॉडेस्टी फ़ैशन बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, आ रहा है, तो उसके लिए ये होगा कि लोग जो हैं उसको स्टार्ट करते हैं और ये एक फैक्टर बन गया है। मतलब इंस्टाग्राम पे और यूट्यूबर्स जो हैं, जो हमारे ब्लॉगर्स हैं, वो भी अब इस चीज़ को कंटिन्यू करना शुरू हो गए हैं, तो फिर इस तरह लोग उन्हें फॉलो करते हैं। द थर्ड वन इज़ ऑब्वियसली जो एवरी वुमेन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, तो उसके लिए एक अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए भी ये एक फैक्टर है। मतलब कुछ लोग मॉडेस्टी में ही रह के अपने आप को चार्म के लिए इस फैक्टर को यूज़ करते हैं। ये हमारा था। उसके बाद हम लोगों के पास आता है कि जो मॉडेस्टी फ़ैशन, हलाल फ़ैशन है, ये हमारे पास वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट बन गई है। मतलब बहुत सारे हमारे पास ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन वुमेन्स हैं और मेंस हैं जो कि मुस्लिम्स हैं और वो एनुअली जो हैं $224 बिलियन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ऑफ 2018। तो इस तरह ये हमारे पास फुटवेयर और एक्सेसरीज़ में, अपने क्लोथिंग में वो $224 बिलियन यूज़ कर रहे हैं। इस तरह ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट बन चुकी हुई है। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है MCM में। मतलब MCM हुआ कि मुस्लिम क्लोथिंग मार्केट। इसमें हमारे पास सबसे पहले ईरान आ जाता है, पाकिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, टर्की और सऊदी अरेबिया। ये 6 कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा इन हैं मॉडेस्टी फ़ैशन में और इधर इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है एज़ दे ऑल आर मुस्लिम कंट्रीज़। और इंडोनेशिया तो है भी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा विद मुस्लिम्स। अब हम बात करते हैं इसके 3 डिज़ाइनर्स की। तो हमारे पास हलाल क्लोथिंग में जो 3 डिज़ाइनर्स बहुत इन हैं आजकल, इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स, वो हमारे पास 3 हैं। एक है विवी ज़ुबैदी, देन मिलाइन एल्टर एंड द थर्ड वन इज़ रिया मिरांडा। जो विवी ज़ुबैदी हैं ये अपना अबायाज़ और डिफरेंट अपने कटलाइंस को लेके जाती हैं, बट इन फुली कवर्ड क्लोथ्स में कवर्ड होते हैं, मॉडेस्टी फॉलो हो रही होती है, बट वो एक प्रॉपर उनके हिजाब्स भी होते हैं एंड दे ऑल हैव डिफरेंट कटलाइंस विद वेरियस कलर कॉम्बिनेशंस एंड प्रिंट्स। देन हमारे पास जो मिलाइन एल्टक हैं, ये ज़्यादातर अपने शूट्स भी खुद करती हैं और इनका ज़्यादा काम होता है अपने हिजाब्स के ऊपर। ये अपने हिजाब्स पे फोकस करती हैं और इनके जो सूट्स हैं वो भी डिफरेंट ये अब इन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं और ये मेन अमेरिका से बिलोंग करती हैं और इनका ब्रांड का नेम भी मिलाइन एल्टक ही है। इसके बाद हमारे पास आती हैं रिया मिरांडा। ये इन्होंने भी अपने शूट्स खुद किए, ये इंडोनेशिया से बिलोंग करती हैं और इसके साथ इन्होंने अपने डिफरेंट शूट्स कराए, इनके डिफरेंट फ़ैशन शोज़ भी हुए जिसमें उन्होंने अपनी कटलाइंस को, अपने वर्क को शो किया टू बी इन एन अम्ब्रेला ऑफ हलाल फ़ैशन।
इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने हलाल फ़ैशन को तो रखा, बट उसके साथ उन्होंने फ्यूज़ किया सस्टेनेबल फ़ैशन को। जैसे कि अब सस्टेनेबल फ़ैशन बहुत ज़्यादा इन कर रहा है, लोग रिसाइकिल करना शुरू हो गए हैं चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों से वो डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। मीन्स प्लास्टिक से अब बहुत सारी एम्बेलिशमेंट्स हो रही हैं, जीन्स के लिए प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो इस तरह 4 ऐसे डिज़ाइनर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया, जिसमें सबसे पहले तो थे हॉट हिजाब, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांड आया सिल्क रोज़, थर्ड ब्रांड हमारे पास लोयला और फोर्थ आया अनाया। जो हॉट हिजाब है, इन्होंने हिजाब गेम को स्टार्ट किया, इन्होंने बूस्ट किया कि कैसे आप एक हिजाब को डिफरेंट वेरिएशंस बना के यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली हलाल फैशन और मॉडेस्ट फैशन इज़ नॉट जस्ट ओनली योर हिजाब, इट्स जस्ट टू कवर योर बॉडी इन एन अप्रोप्रिएट वे। तो इन्होंने स्ट्रगल, जो लोग हिजाब को पहनने में स्ट्रगल्स होती थी, उनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता था, उन्होंने उन लोगों के लिए ये स्टार्टअप लिया। अमेरिका से ये हॉट हिजाब का ब्रांड बिलोंग करता है और इन्होंने हाई क्वालिटी ब्रीथेबल फैब्रिक्स इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें इन्होंने सस्टेनेबिलिटी को ही अपना फोकस किया था। और इनके स्कार्फ में वाइड रेंज है, उनमें कलर्स और पैटर्न्स और फ्लोरल नीड्स जो भी हमें किसी भी ओकेजन के लिए चाहिए होंगी, उसके लिए इन्होंने वर्क किया था। फिर उसके बाद सिल्क रोज़ आए, इनका मेन स्पेसिफिकेशन इनके हिजाब्स में थी। इन्होंने डिफरेंट वेरिएबल हिजाब्स निकाले, डिफरेंट कलर्स के, ज़्यादा इन्होंने अपने पेस्टल्स यूज़ किए और उसके अंदर इन्होंने ये हुआ कि इन्होंने हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल्स को ख़त्म कराया और उसकी जगह ये लोग भी ब्रीथेबल फैब्रिक्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और इन्होंने साथ अपने सारे फैब्रिक्स को प्योर किया, यानी प्योर फैब्रिक्स इन्होंने यूज़ किया और सिंथेटिक को इन्होंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो ये भी हमारी एक एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा इनका इनिशिएटिव था जो कि इन्होंने यूज़ किया था। थर्ड वन हमारे पास आते हैं लोयला। ये जो है एक ब्रांड है जो कि ऑपरेट करते हैं इब्तिहाज मोहम्मद। इनका ये है कि इन्होंने, ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं और ये पहली वुमेन एथलीट थी जिन्होंने हिजाब स्टार्ट किया था, मतलब इन्होंने अपने सारी गेम्स हिजाब के अंदर की थी। फिर इसके बाद ये अपने इस फील्ड की तरफ आई और इन्होंने यहाँ से इसको स्टार्टअप लिया और फिर यहाँ से इन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया लोयला के नाम से और इसमें इन्होंने डिफरेंट लोगों को ज़्यादा जॉब्स दी और इन्होंने फुट प्रिंट्स को जो है इंट्रोड्यूस कराया और साथ इन्होंने डिफरेंट अपने यूज़ किए कि हम भी एक सस्टेनेबल फ़ैशन को ही लेके चलेंगे, इंस्टेड ऑफ के हम खाली एक मोडेस्टी को फोकस करें, तो हम दो चीज़ों को फ्यूज़ करके उनका एक एमेलगम क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद जो फोर्थ था वो थी पर्पल इम्प्रेशन। ये 2 सिस्टर्स थी और इनका मिशन ये था कि हमने अपने इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग रख के अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, बट इन अ वे कि हम लोग का इन्वायरमेंट उससे इफ़ेक्ट ना हो। तो उसके लिए इन्होंने भी अपने नेचुरल फैब्रिक्स यूज़ किए, डिफरेंट फैब्रिक्स जो कि प्योरली मेड होते हैं, जिसमें सिंथेटिक बिल्कुल नहीं होता और फिर इसका इनका भी ब्रीथेबल था। और मिडल ईस्ट में इन्होंने सबसे पहले मिडल ईस्ट मार्केट को अपनी टारगेट किया और फिर उसके बाद इसमें उन्होंने इसका स्टार्टअप लेना शुरू किया और फिर ये आगे से आगे इनका बूस्ट होता गया और पर्पल इम्प्रेशन के नाम से इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। अब इनके फुटवेयर्स भी हैं जो कि इन्होंने वो भी अपने सस्टेनेबल फैब्रिक्स में ही यूज़ किए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक चीज़ को, अगर मॉडेस्टी को ही लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास वही हो, हम डिफरेंट चीज़ों को फ्यूज़ करके अपना क्लास इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, एक अपना स्टाइल ट्रेंड जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डॉल्चे एंड गबाना एक इंटरनेशनल ब्रांड जिसे सबको पता है, उन्होंने एक टारगेट किया कि क्योंकि मुस्लिम्स हैं और उनके कंट्रीज़ में भी हैं तो क्यों ना उनको टारगेट किया जाए। तो उन्होंने उसके लिए 2019 में अपनी एक ऑटम स्प्रिंग कलेक्शन निकाली जो कि अबायास की थी। उसमें इन्होंने अपने अबायास को इस तरह के कट्स में यूज़ किया जिसमें इनके किमोनोज आ गए थे। उन्होंने मॉडेस्ट सिल्वर्ट्स यूज़ की, एक ही अबाया की कट लाइन में डिफरेंट सिल्वर्ट्स निकाली, डिफरेंट प्रिंट्स निकाले और सबसे ज़्यादा उन्होंने उसको फ्लोरल के साथ ट्रेंड किया क्योंकि स्प्रिंग कलेक्शन थी। तो उन्होंने स्प्रिंग के साथ इसको कन्वर्ट करके, उसको मैच करके और एक अपना निकाला जो कि बहुत ही हिट हुआ था इनका, एज डॉल्चे एंड गबाना हैज़ अ नेम। उसके बाद हमारे पास आता है कि मोटिवेशन। बहुत से लोग हैं जो हिजाब की तरफ या मॉडेस्ट फैशन की तरफ आना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स हैं या कहीं ना कहीं कुछ बैरियर्स हैं। तो उसके लिए बहुत सारी मोटिवेशंस जो हैं वो लेक्चर्स होना शुरू हुए। टेड टॉक्स पे बहुत सारी हमारे पास फीमेल्स आई, उनको वो प्लेटफॉर्म टेड टॉक ने फराहम किया जहाँ पे उन्होंने आकर अपने हिजाब जर्नी या अपना मॉडेस्ट फैशन की जर्नी को हमें डिस्क्राइब किया, हमें बताया। तो वहाँ से बहुत लोगों को मोटिवेशन आई। फिर उसके बाद मोटिवेशन आई लोगों को यूट्यूब
से। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जहाँ पे हमारे ब्लॉगर्स हैं वो हमें डिफरेंट आइडियाज़ दे रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं इस तरफ आकर। तो कुछ लोग उसको फिर ट्रेंड में भी लेकर आ रहे हैं कि हाँ हम लोग मॉडेस्ट फैशन में भी अच्छे लग सकते हैं, देयर हैज़ अ क्लास इन इट, तो हम उसको क्यों ना फॉलो करें। उसके लिए बहुत सारे थाउजेंड ऑफ फॉलोअर्स आए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आना शुरू हुए, और इस तरह एक हमारे पास कि किस तरह हम अपना हिजाब बना सकते हैं, किस तरह हम उसको अपने फेस पर रैप कर सकते हैं, किस तरह हम अपने कट लाइंस को, क्लास को अपनी मॉडर्नाइज कर सकते हैं। उस सब के लिए इन लोगों ने एक स्टार्टअप लिया और यहाँ से बहुत सारे लोगों को अभी तक भी मोटिवेशन मिल रही है। तो मॉडेस्ट फैशन इज़ नॉट जस्ट कि हम लोग अपनी बॉडी कवर कर रहे हैं बट हम लोग अच्छे नहीं लग सकते, दिस इज़ अ रॉन्ग मिथ, और मिथ जो है वो कभी भी एक प्रॉपर नहीं हो सकती। तो इसके लिए यहाँ से लोगों को मोटिवेशन मिली कि नहीं हम लोग कर सकते हैं, वी हैड अ क्लास, हम अपनी क्लास को ही अपने रिलीजन ड्यूटीज़ में रहकर फॉलो कर सकते हैं। फिर बहुत सारे फैक्टर्स आए जैसे कंज्यूमर बिहेवियर में, मतलब लोगों को कौन सी ऐसी 4 चीज़ें थी जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया। तो उसमें 4 फैक्टर्स जो सबसे ज़्यादा फॉलो किए मुस्लिम अटायर के लिए, वो लोगों के थे सोशल, कल्चरल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो सोशल फैक्टर्स है, पर्सनल फैक्टर्स आए। पर्सनल फैक्टर्स में क्या होता है कि हमारी एज और हमारा लाइफ साइकिल, यानी हम अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग किस तरह का ड्रेस वेयर कर रहे हैं, किस तरह हम अपनी फॉर्मल या कैजुअल लुक को कैरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा ऑक्यूपेशन, जब हम लोग अपने ऑफिसेज में जा रहे हैं तो हमारी ड्रेसिंग कैसी होगी, जब हम अब किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी वेन्यू पे जा रहे हैं तो हमने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। फिर उसके बाद हेल्थ रीजंस, बहुत सारे लोग होते हैं जो कलर कॉन्शियस होते हैं, जो अपनी बॉडी शेमिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इसमें भी हमारे फैक्टर्स आते हैं कि अगर हम मुस्लिम अटायर ले रहे हैं तो वो हम किस तरह का लेंगे जिसमें हम लोग को आइडिया होगा कि हम लोगों ने अब इसके साथ हेल्थ को अपनी किस तरह, मतलब हम कैसे कपड़े पहनेंगे तो हम पतले लगेंगे, हम कौन से कलर्स पहनेंगे तो हम लोग का मतलब कलर बेहतर लगेगा। तो ये सारे पर्सनल फैक्टर्स हैं जो एक मुस्लिम अटायर के लिए लोग अपने इन्फ्लुएंस करते हैं, कि वो देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से मोटिवेशन मिल रही है या कहाँ से हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास आया वो था कल्चरल फैक्टर, यानी लोगों ने रिलीजियस ड्यूटीज़ की, जब मतलब जो जिस तरह हम लोग किसी रिलीजियस ओकेजन पे जा रहे हैं तो हमें किस तरह ड्रेसअप होना है। फिर उसके बाद आप हज या उम्रा करके आ रहे हैं तो आपकी किस तरह की ड्रेसिंग होगी। फिर कल्चरल में आपकी ईद्स आ गई, आपके पार्टीज़ हैं, आपकी वेडिंग वेयर्स हैं। तो इस सब को एक मॉडेस्टी में रह के आप किस तरह मुस्लिम अटायर में लेके आ रहे हैं। तो बहुत से डिज़ाइनर्स आए जिन्होंने इन सब चीज़ों को अपने फोकस करके और डिफरेंट निकाला। फिर इस तरह ये लोगों को इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने इसको स्टार्ट लेना शुरू किया कि हाँ हम मॉडेस्टी में रहकर कि किस तरह के ब्रांड्स को और किस तरह इन्फ्लुएंस ले सकते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास आए वो हमारे थे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कि हम लोग फैशन कॉन्शियस हो गए लोग, के पता नहीं हम लोग अच्छे लगेंगे, हम लोग नहीं लगेंगे, इस तरह का कट हम पे सूट करेगा, इस तरह की सिलवर्ट्स हमारे ऊपर वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी। फिर एक अगर आप मॉडेस्टी फैशन में जाते हैं, हलाल फैशन में, तो उसमें आपको एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है, दैट यू आर सेफ, आपकी कोई बॉडी शेमिंग नहीं हो रही और आप लोग प्रॉपरली अपना कॉन्फिडेंटली वर्क कर सकते हैं। फिर आया ब्यूटी इन्हांसमेंट, जैसे कि हम लोग पहले भी सिग्निफिकेंट रोल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ब्यूटी ऑफ इन्हांसमेंट में क्या होता है कि हम क्या ऐसे कपड़े पहने, किस तरह का पहने कि हम ब्यूटी को अपनी इन्हांस कर सकें, हम लोग टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, किस तरह हम लोग लोगों के सामने अपने आप को एक अच्छा प्रॉपर पर्सन की तरह शो करेंगे। जब फोर्थ फैक्टर आया इनमें वो था सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर में ये था कि हम लोगों का पॉजिटिव सोशल स्टेटस क्या है, हम लोगों का किस तरह का स्टेटस है, हम एलीट क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, हम मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं या हम लोअर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सब आया आपके सोशल स्टेटस में। उसके बाद बहुत से लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स से इंस्पिरेशन लेते हैं। मीन्स आप देखेंगे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल इस तरह की आई कि एक हिजाब वाले थे या वो हलाल फैशन को फॉलो करती है एक लड़की, और फिर उसके साथ उसकी फ्रेंड्स उससे इंस्पायर होते हैं, वो इंस्पिरेशन लेती हैं और फिर वो उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर एक और सोशल फैक्टर में हमारी फैमिली ट्रेडिशंस आ जाती हैं कि हम अपनी फैमिली को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, हमारी फैमिली कि क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, हमें कितना पहनने की इजाज़त है और हम किस हद तक जो है अपने एक फ़ैशन को कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमारे फैक्टर में आई जिसने मुस्लिम वुमेंस को जो है टारगेट किया और उन्होंने फिर इस चीज़ को आगे मॉडेस्टी में और डिफरेंट अपने हलाल फैशन में लाना शुरू किया। फोर्थ आया हमारे पास ओपिनियन लीडर्स, जैसे कि हमने डिस्क्राइब किया था पहले कि ओपिनियन लीडर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। आप देखें आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा
एक स्कोप बनना शुरू हो गया, दे कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम देम, बट हमारे लिए वो एक तरह से ओपिनियन लीडर्स बन गए कि जो ये फॉलो करेंगे वो अच्छा होगा, हम भी उसको ट्राई कर सकते हैं एंड वी कैन मैनेज इट वेल। तो ये जो 4 फैक्टर्स थे ये आजकल कंज्यूमर बिहेवियर में हमारे पास यूज़ होना शुरू हुए और फिर इसमें ये हमारा हलाल फैशन में ग्रोथ होती गई और होती गई। अब टाइम के साथ साथ हुआ ये कि हलाल फैशन जो है ये ग्रोथ किस तरह हुई। हमारे पास एनुअली 4.8% जो है 4.8% हलाल फैशन हर साल ग्रो करना शुरू हो गया। 2018 में एक स्टडी हुई एस्टिमाइज्ड साइज ऑफ ग्लोबल मार्केट में, जिसमें उन्होंने जो अपना टारगेट किया वो ये था कि 283 बिलियन US डॉलर्स जो हैं वो हलाल फैशन पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। लोग उस पर इन्वेस्ट करके अपने लिए कुछ नया कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं। और उसके बाद अब उन्होंने एक प्रोडिक्टेड अमाउंट है कि आपके 2024 के अंदर ये आपकी जो एस्टिमेटेड अमाउंट है ये 402 बिलियन US डॉलर्स पे पहुंच जाएगी। मतलब आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ आ रही है कि मॉडेस्ट फैशन और हलाल फैशन ने बूस्ट अप करना है, ये आगे से आगे बढ़ेगा। फिर बहुत सी कंपनीज़ आई USA में जिन्होंने इसको करना शुरू किया, क्योंकि USA में हमारे पास मुस्लिम्स हैं और उनके बाहर इंटरनेशनल ब्रांड हैं और वो उसको फॉलो करते हैं कि हम लोगों को डिफरेंट लोगों में उसको लेकर जाएं चीज़ को। तो बहुत सी कंपनीज़ क्लोथिंग ऐसी आई जिन्होंने अपनी इस्लामिक स्टडीज़ की, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, उसको फॉलो किया, उसकी चीज़ों को देखा कि किस तरह के लोग कपड़े पहनते हैं या किस तरह के इस्लामिक कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं। वहाँ से उन्होंने उस इंस्पिरेशन को उठाया और उस इंस्पिरेशन के बाद उन्होंने उसका स्टार्टअप लेना शुरू किया। और फिर बहुत सारी क्लोथिंग कंपनीज़ आईं जिन्होंने इस तरह उसको इस्लामिक अटायर यूज़ किए और उन्होंने एक इस्लामिक आइडेंटिटी बनाई कि लोग अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी रखें। ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ आए और आकर अपने एक हमारा ही कल्चर फॉलो करें, दे कैन यूज़ देयर ऑन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। और उसके ऊपर उन्होंने फिर अपने मार्केट को टारगेट किया और ये उनके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। तो मॉडेस्टी फैशन में अब हम बात करते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हम अपना पाकिस्तान में भी अभी वेस्टर्न को ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू अ मार्केट तो वहाँ पर हम ईस्टर्न वेयर कर रहे हैं विच इज़ डिफरेंट। तो उसके लिए हम अगर एक सब्जेक्ट हम फॉलो करते हैं विच इज़ रिसर्च एंड क्रिएशन, उसके लिए हम लोग को बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम एक रिसर्च कर रहे हैं और उस पर क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ स्पेसिफिकली द हलाल फैशन। हलाल फैशन को हमने उसके अम्ब्रेला में रहकर किस तरह से रिसर्च करनी है, किस तरह से अपनी कट लाइंस बनानी है, किस तरह से हम बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अबायाज़ में नहीं है, सिर्फ हिजाब में नहीं है, उन्होंने डिफरेंट यूनिक्स बनाई, उन्होंने जंप सूट्स बनाए, उन्होंने किमोनोज बनाए, जिससे उन्होंने अपनी कट लाइंस को डिफरेंट करके बट इन अ मॉडेस्टी के अंडर रह कर उन्होंने इस सारे को कवर किया और ये बहुत ज़्यादा हिट होना शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ और बूस्ट अप करेगी। तो इससे जो हमारे पास कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि फ़ैशन इंडस्ट्री जो है इसमें सिर्फ आपके पास ये चीज़ नहीं है कि कितना आप अपने आप को बॉडी को दिखाएंगे तो आप फैशनेबल लगेंगे या कितना आप टाइट या स्किन रिवीलिंग क्लोथ्स पहनेंगे तो आप फैशनेबल लगेंगे। आप मॉडेस्ट फैशन में रहकर एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है कि आप अपना आपको बता सकें, आप एक अपना एक्सप्रेशन शो करा सकें कि आप किस तरह से फ्रीडम आपके पास है, आप लोगों को अपना इंस्पायर कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री जो है ये पर्टिकुलरली किसी कल्चर और आइडेंटिटी को जो है वो लिमिटाइज़ नहीं करती। मतलब अब फैशन इंडस्ट्री डिफरेंट आ गया क्योंकि मुस्लिम्स अब बढ़ रहे हैं माशाल्लाह और बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास यही है कि एक हमारे पास ऑथेंटिसिटी की कल्चर आना शुरू हो गया जहाँ पे लोगों के पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक उनके पास फ्रीडम है कि वो किस तरह से अपना सर्च करेंगे, किस तरह वो अपने आप को क्लास को अपनी लुक को क्रिएट करेंगे। बहुत सारी वुमेन जो हैं मुस्लिम वुमेन्स आर कंसिडर्ड ट्राइबलाइजर, ट्रायल ब्लेजर्स हैं ये, जो कि ग्लोबल मार्केट को ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं। मतलब अब वुमेन्स अगर अपना ऑब्वियसली वो फैशन कर रही हैं तो वो अगर हमारी ग्लोबल मार्केट भी फिर इस तरफ आ रही है कि आपकी ग्लोबल मार्केट में किस तरह से इस चीज़ को कवर किया जाता है। थैंक यू।